Hello everyone, welcome to Wawa Daily MCQs, and today we'll cover MCQs for 13th of June. Okay, now let's start. So our question number 1 is, consider the following statements related to genetically modified crops. Statement 1, in India, the introduction of GM seeds requires approval of Ministry of Agriculture. Statement 2, in the case of cotton, introduction of CRY1AB and CRY2BC genes from the soil bacterium makes the crop resistant to attack of pink bollworm. And statement 3, BT cotton is the only GM crop that is allowed in India. So let's look at statement number 3 first. BT cotton is the only GM crop that is allowed in India. ये स्टेटमेंट एकदम सही है. BT कॉटन ही अभी तक अलाउड किया गया है, हालांकि BT मस्टर्ड एंड BT ब्रिंजल ऑल्सो HTBT कॉटन, इनको लेके भी मांग उठ रही है मार्केट में कि इनको भी कमर्शियली अवेलेबल करवाना चाहिए. ओके, जो शेतकारी संगठन है फॉर फार्मर्स, शेतकारी किसान संगठन, इनकी ये मांग है, ये एजिटेट कर रहे हैं इसको लेके कि इन सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को भी अवेलेबल करवाना चाहिए फार्मर्स के लिए. ओके, सो स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ करेक्ट. ये सारी क्रॉप्स हैं अवेलेबल, लेकिन इनको अभी कमर्शियली मार्केट में नहीं उतारा गया है. दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं. इन द केस ऑफ कॉटन, इंट्रोडक्शन ऑफ CRY1AB, CRY2BC जीन्स फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम मेक्स द क्रॉप रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ पिंक बॉलवर्म. ये स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ओके, CRY1AB एंड CRY2BC ये दो जीन्स हैं, और जो सॉइल बैक्टीरियम है उसका नाम है बैसिलस थरिंजिएंसिस, और इसी से ये आया BT, जो हम BT कॉटन बोलते हैं. द BT स्टैंड्स फॉर बैसिलस थरिंजिएंसिस. उसकी दो जीन्स हैं, और ये जीन्स प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट द पिंक बॉलवर्म. पहला स्टेटमेंट देखते हैं. इन इंडिया द इंट्रोडक्शन ऑफ GM सीड रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर आती है एक अथॉरिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, GEAC. ओके, सो ये बॉडी अप्रूव करती है, और विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी दो स्टेटमेंट सही हैं. आंसर है B, 2 and 3 ओनली. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगला क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नेचर इंडेक्स 2020. ये हमने आज ही के करंट अफेयर्स मॉड्यूल में डिस्कस किया है, तो शुड बी वेरी इजी फॉर यू गाइस. स्टेटमेंट 1, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च इन द नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेज. स्टेटमेंट 2, इंडेक्स इज कंपाइल्ड बाय HRD मिनिस्ट्री. हम सब जानते हैं HRD मिनिस्ट्री कंपाइल नहीं करती है इसको. स्प्रिंजर नेचर इंस्टीट्यूट है, स्प्रिंजर नेचर. ओके, उसका एक डिवीज़न है नेचर डिवीज़न. ओके, वो इस इंडेक्स को कंपाइल करता है. तो दूसरा स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. ओके, पहला स्टेटमेंट सही है. इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च इन द नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेज. आंसर है हमारा A, 1 ओनली. ओके, सो ये बेसिकली क्या करता है, ये इंडेक्स, ये कंट्रीज़ को रैंक करता है अकॉर्डिंग टू देयर साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट. ओके, साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट. कितने साइंटिस्ट ने कितनी जर्नल्स में अपने पेपर्स पब्लिश किए, ये उनको कोलेक्ट करके 82 जर्नल्स में से देखता है, और उस डेटा को कंपाइल करके ये बताता है कि कौन सी कंट्री कौन सी रैंक पे है. इंडिया स्टैंड्स एट 12th रैंक इन नेचर इंडेक्स 2020. ओके, इंडिया की ये रैंक है, आपको ये पता होना चाहिए. जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं वो भी हमने अपने करंट अफेयर्स मॉड्यूल में डिस्कस की हैं. अमेरिका, चाइना, जर्मनी, ओके, UK एंड जापान. तो ये 5 कंट्रीज़ हैं. आंसर हमारा A है. अब हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, स्पेशल 301 रिपोर्ट सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू A, Paris Climate Accord, B, list of countries with weak and incompetent IPR regimes, C, Interpol notices, or is it D, FATF grey list notice report. सॉरी, तो आंसर है हमारा B, लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ विथ वीक एंड इनकॉम्पिटेंट RPI regimes. तो स्पेशल 301 जो रिपोर्ट है उसका बेसिस है सेक्शन 301 ऑफ US ट्रेड. ओके, सो जो US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कमेटी है, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स,
विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड USTR। ये स्पेशल 301 रिपोर्ट निकालती है जिसमें उन कंट्रीज़ की लिस्ट है जिसके IPR रेजीम्स आर हार्मफुल टू अमेरिकन कंपनीज। ओके, IPR रेजीम्स आर हार्मफुल टू अमेरिकन कंपनीज, जिसका एक नेगेटिव इफेक्ट है अमेरिकन कंपनीज पे। उन कंपनियों की एक लिस्ट कंपाइल करती है, तो उसमें इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला गया है। ओके, तो आंसर हमारा बी, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद वीक एंड इनकॉम्पिटेंट IPR रेजीम्स। सेक्शन 301 ऑफ US ट्रेड एक्ट ये इसका बेसिस है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू I-Flows Mumbai. It is a flood warning system for Mumbai, and statement 2, it is developed by the Ministry of Earth Sciences. यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने I-Flows मुंबई को बनाया है। I-Flows मुंबई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फ्लड सिस्टम फॉर मुंबई। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसको डेवलप किया है and it is a flood warning system for Mumbai. तो आंसर है हमारा C, both 1 and 2. Now let's move forward. Last question is India rankings 2020 of institutions of higher education was launched recently by. तो हमारा आंसर है A, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, आज का हमारा MCQ मॉड्यूल यहीं कंप्लीट होता है। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इवन यूट्यूब पे आप हमको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जितने भी फाइल्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है, तो प्लीज़ जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। थैंक यू, विल मीट मंडे।